आप देख रहे हैं काशी की पवित्र धरती से एक ऐसी कथा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे काशी के उस रहस्यमय मंदिर में जो आधा गंगा में डूबा रहता है, जो झुका हुआ है और जिसे लोग काशी का झुका हुआ महादेव भी कहते हैं। यह है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट के पास गंगा तट पर स्थित है। घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आपको लाल पत्थरों से बना हुआ एक अद्भुत मंदिर दिखाई देता है, जो हमेशा थोड़ा झुका हुआ रहता है। जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो यह मंदिर आधा पानी में समा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 18वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इसे एक धनी सेवक ने अपनी माता की स्मृति में बनवाया था, लेकिन मंदिर के निर्माण के समय एक गलती हो गई। नींव मजबूत नहीं थी और धीरे धीरे यह मंदिर एक ओर झुक गया। पर आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों से गंगा की धाराओं के बीच खड़े रहने के बाद भी यह मंदिर आज तक गिरा नहीं। क्या यह केवल वास्तु की बात है या फिर महादेव की लीला? काशी में मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से पितृ दोष शांत होता है। मणिकर्णिका घाट मोक्ष का स्थल है, इसलिए इस मंदिर के दर्शन विशेष फलदायी माने जाते हैं। कुछ साधु संत इसे तांत्रिक ऊर्जा का केंद्र भी बताते हैं। जब गंगा का जल मंदिर को स्पर्श करता है तो शिवलिंग जलमग्न हो जाता है। उस समय वहाँ पूजा करना कठिन होता है, पर लोग दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। यह मंदिर काशी के अन्य मंदिरों से अलग है। यहाँ केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि समय और प्रकृति की परीक्षा का प्रतीक है। गंगा की लहरें आती हैं, मंदिर को ढक लेती हैं, फिर पीछे हट जाती हैं, पर शिव वहीं अडिग खड़े रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आस्था अडिग रहनी चाहिए। वास्तु और संरचना। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित उत्तर भारतीय नागर शैली। शिखर अत्यंत सुंदर परंतु हल्का झुका हुआ। मंदिर लगभग 9 डिग्री तक झुका हुआ बताया जाता है। कुछ लोग इसे भारत का लीनिंग टेम्पल भी कहते हैं। काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी है। यहाँ हर गली में मंदिर है, पर रत्नेश्वर महादेव की बात अलग है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि शरीर झुक सकता है पर श्रद्धा कभी नहीं झुकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मंदिर को मणिकर्णिका घाट पर ही क्यों बनवाया गया? काशी में सैकड़ों घाट हैं, तो फिर यही स्थान क्यों? मणिकर्णिका घाट वह घाट है जहाँ चिताएं कभी नहीं बुझती, जहाँ मृत्यु का अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं महादेव मृत आत्मा के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। शायद इसी कारण मंदिर के निर्माता ने सोचा होगा कि जहाँ मृत्यु का सत्य है वहीं शिव की उपस्थिति भी होनी चाहिए। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि इसे एक भक्त ने अपनी माता की स्मृति में बनवाया। माता की अंतिम इच्छा थी कि काशी के मोक्ष स्थल से उनका नाम जुड़ जाए और इसलिए गंगा के किनारे मणिकर्णिका की अग्नि के पास शिवलिंग की स्थापना हुई। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा एक प्रतीक है। गंगा की लहरें आती हैं, मंदिर को ढकती हैं और लौट जाती हैं, पर महादेव वहीं अडिग खड़े रहते हैं। अगर आप काशी आएं तो इस झुके हुए मंदिर के सामने कुछ क्षण मौन खड़े रहिए। शायद आपको भी जीवन का कोई गहरा सत्य सुनाई दे। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस मंदिर की नींव कमज़ोर क्यों हुई? इतना सुंदर और भव्य मंदिर फिर भी झुक क्यों गया? इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर गंगा के बिल्कुल किनारे बनाया गया था। उस समय मिट्टी की परतें नरम और दलदली थीं। गंगा का तट लगातार बदलता रहता है, जल स्तर ऊपर नीचे होता है, मिट्टी कटती रहती है। संभव है कि निर्माण के समय नींव को उतनी गहराई तक मजबूत नहीं किया गया जितनी ज़रूरत थी। धीरे धीरे गंगा की धाराओं ने नीचे की मिट्टी को कमज़ोर कर दिया और मंदिर एक ओर झुक गया। कुछ लोग यह भी कहते हैं
कि मंदिर जल्दबाजी में बनवाया गया था, शायद किसी श्रद्धा या व्रत की पूर्ति के लिए। पर आश्चर्य देखिए, इतनी कमजोर नींव के बावजूद सदियों से यह मंदिर गिरा नहीं। अगर आप कभी काशी आएं तो मणिकर्णिका घाट के पास इस अद्भुत मंदिर के दर्शन अवश्य करें। पर याद रखिए, यह केवल एक स्थापत्य नहीं, यह काशी का मौन रहस्य है। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।